दोस्तों आज मैं जुड़ा हूँ आपके साथ मेवाड़ के इतिहास को लेकर। और मेवाड़ के इतिहास में जो हमारे दोस्तों ये पार्ट नंबर 6 चल रहा है। इसमें जो हमारे जो शासक चल रहा था वो चल रहा था दोस्तों महाराणा कुंभा। क्या चल रहा था दोस्तों? महाराणा कुंभा। या दोस्तों इसको कुंभकर्ण भी बोला जाता है, कुंभकर्ण। इसका दोस्तों शासन काल है वो 1433 से लेकर 68 तक इसका दोस्तों शासन काल माना जाता है। ये दोस्तों इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, इसके बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि ये किस प्रकार से मोकल और शोभा की देवी का दोस्तों ये पुत्र है। ये एक महान शासक था। इसने कला साहित्य स्थापत्य कला का दोस्तों इसका जो शासन काल है मध्य मेवाड़ का इसका स्वर्ण काल माना जाता था दोस्तों। स्थापत्य कला के कारण दोस्तों इसको राजस्थान का शाहजहां भी कहा जाता है। इसकी कुछ साहित्यिक उपाधियां भी हमने पढ़ ली थी दोस्तों, जैसे कि अभिनव भट्टाचार्य दोस्तों संगीत और नाटक ग्रंथों की रचना करने के कारण से अभिनव भट्टाचार्य की उपाधि दी गई दोस्तों। साहित्य में रणे राव कहा जाता है, इसको हिंदू सुल्तान कहा जाता है दोस्तों। महाराजा धीराज की उपाधि दी गई इसको। राणे रासो कहा जाता है दोस्तों विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसको। हाल गुरु कहा जाता है दोस्तों गिरिदुर्ग का निर्माण के कारण दोस्तों। दान गुरु, परम गुरु, धाम गुरु, छाया गुरु, छापा मार विद्युत प्रणाली के कारण धर्म और पवित्रता का अवतार माना जाता है इसको। नर श्रेष्ठ कहा जाता है दोस्तों। इतनी सारी उपाधियां दी गई इसको। इससे जब भी ऑब्जेक्टिव बनता है तो ऐसे बनेगा दोस्तों कि निम्न में से महाराणा कुंभा की उपाधि नहीं है। ऐसे में दोस्तों आपको इतनी सारी उपाधियां हैं, आप इसको याद रख सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों मेवाड़ का जो शासक बन गया वो बन गया दोस्तों महाराणा कुंभा। इंपोर्टेंट शासक है तो इससे मैं आपको इसकी जो शासन काल है वो भी याद रखना है। 1433 से लेकर 68 तक इसका दोस्तों शासन काल है। ठीक है, इसका इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया इसकी बात। अब इसके बाद में दोस्तों इससे संबंधित जो इसके जो पिता थे दोस्तों कौन? मोकल। जो राणा मोकल थे दोस्तों उसकी जो हत्या की थी वो इस प्रकार से चाचा मेरा के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? चाचा मेरा के द्वारा। अब जब महाराणा कुंभा जैसे ही शासक बनता है तो ऐसे में इसका पहला कर्तव्य वो होता है कि अपने पिता की हत्यारे का बदला लेना। ऐसे में दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा रणमल के सहयोग से, किससे? रणमल के सहयोग से दोस्तों चाचा मेरा का क्या करता है? ये दमन करता है। क्या करता है दोस्तों? दमन करता है। अब जो दोस्तों ये रणमल है, इस रणमल का दोस्तों भारमली के सहयोग से, भारमली के सहयोग से दोस्तों रणमल की हत्या करवाता है दोस्तों। ठीक है, ये दो बातें आपको यहाँ से याद रखनी है कि किस प्रकार से चाचा मेरा का दमन किसके? रणमल के सहयोग से और भारमली के सहयोग से फिर रणमल का भी दोस्तों हत्या करवा देता है। इस रणमल का दोस्तों एक पुत्र था जोधा, जो कि दोस्तों भाग कर कहाँ चला जाता है? मारवाड़ में चला जाता है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको दोस्तों याद रखना है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगली जो बात है वो है दोस्तों महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों आंवला बावला की संधि। कौन सी दोस्तों? आंवला बावला की संधि। आंवला बावला की संधि या दोस्तों इसको मेवाड़ मारवाड़ संधि भी बोल सकते हो, मारवाड़। या इसी को दोस्तों आप राठौड़ सिसोदिया संधि भी बोल सकते हो आप। ये हुई थी दोस्तों 1453 में हुई थी। ये हुई थी दोस्तों जोधा विशेष कुंभा के बीच में हुई थी दोस्तों। इस संधि के अंतर्गत क्या क्या बताया गया दोस्तों? इसमें मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण
किया गया था। ऐसे में आपके क्वेश्चन आ जाए कि किस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया था, तो दोस्तों वो आवला बावला की संधि, या दोस्तों मारवाड़ मेवाड़ की संधि, या राठौड़ सिसोदिया की संधि 1453 में, जो कि दोस्तों जोधा और कुंभा के बीच में हुई थी। ऐसे में आपको दोस्तों ये वाली संधि आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे पूछा जा चुका है पहले भी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये वाली संधि आपको यहां से याद रखनी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में दोस्तों एक युद्ध होता है सारंगपुर का युद्ध। यह होता तो 1437 में होता है सारंगपुर का युद्ध। यह होता है दोस्तों कुंभा विशेष मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में होता है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ था दोस्तों। किस किस के बीच में होता? कुंभा विशेष मोहम्मद खिलजी फर्स्ट के बीच में। इस युद्ध में क्या हुआ था दोस्तों? इस युद्ध में विजय तो कुंभा की हुई थी। मोहम्मद शाह खिलजी को दोस्तों गिरफ्तार करके और ये ले आया था कहां पर दोस्तों? मेवाड़ में। मेवाड़ में ले आए थे दोस्तों और इसको 6 माह तक दोस्तों इसको बंदी बनाकर कैद किया गया था। फिर इसके बाद में दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा इसको वापस छोड़ दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखना है मोहम्मद शाह कौन सा है? खिलजी फर्स्ट है दोस्तों। एक और आएगा इसके बाद में मोहम्मद शाह सेकंड, तो ये फर्स्ट वाला है दोस्तों, तो आपको याद रखना है। सारंगपुर का युद्ध 1437 में किसके? मोहम्मद शाह खिलजी। ये दोस्तों मालवा, कहाँ का है दोस्तों? मालवा। कुंभा विशेष मोहम्मद शाह खिलजी मेवाड़ में 6 माह तक इसको कैद रखा गया था। ये युद्ध इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इस युद्ध के उपलक्ष्य में एक इस प्रकार से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाता है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। वो इम्पोर्टेंट है। किस विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है। नाम है दोस्तों विजय स्तंभ। विजय चित्तौड़ में दोस्तों इसको दोस्तों या विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। इसको विष्णु ध्वज इसको बना था दोस्तों 1440 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 48 तक ये बना था दोस्तों, ठीक है। आप देखेंगे दोस्तों तो मेवाड़ के जितने भी शासक हुए हैं वो अपना जो इस प्रकार से आराध्य देव मानते थे, जिस देवता को मानते थे वो मानते थे भगवान एकलिंग जी को। लेकिन दोस्तों जो कुंभा जो एक ऐसा शासक हुआ है कि ये दोस्तों विष्णु भगवान को मानता था, और इसने ये जो विजय स्तंभ बनाया इसमें इतनी मूर्तियां रखवाई, ये दोस्तों इसको मूर्तियों का शब्दकोश भी कहा जाता है। पहले इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में देख लेते हैं। विजय स्तंभ ये बनाया विजय स्तंभ, ये हो गया दोस्तों विजय स्तंभ। ये है भाई दोस्तों कुल 9 मंजिला, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये दोस्तों 9 मंजिला। कितना मंजिला है दोस्तों? ये 9 मंजिला विजय स्तंभ है। इसकी अगर दोस्तों ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों ये 120 से या 122 फीट की इसकी ऊंचाई है, ठीक है क्या? चलो, कुंभा के द्वारा बनाए गए इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। इसके 8वीं मंजिल पर इसकी कोई इसमें मूर्ति नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तीसरी मंजिल पर दोस्तों अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। हिंदू के द्वारा बनाए गए, राजपूतों के द्वारा बनाए गए, ऐसे में यहाँ पर अल्लाह शब्द लिखा हुआ मिल रहा है। ऐसे में कुछ अलग दिख रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको याद रखना है कौन सी मंजिल पे दोस्तों? तीसरी मंजिल पर इसको ये बनाया गया। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दोस्तों इसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया था 1949 को। किसका? एक तो राजस्थान पुलिस और दोस्तों एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का दोस्तों 1949 में इसको दोस्तों प्रतीक चिन्ह बनाया गया था दोस्तों, ठीक है। इसका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और राजस्थान पुलिस का।
इसको दोस्तों टोड ने कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। किसको? टोड के द्वारा। टोड के द्वारा दोस्तों इसको रोम के टार्जन टावर, रोम के टार्जन के समान बताया गया इसको। किसके द्वारा दोस्तों? टोड के द्वारा। नहीं सॉरी दोस्तों, टोड के द्वारा ये रोम के टार्जन टावर के समान जो बताया गया था दोस्तों, वो फर्ग्यूसन के द्वारा बताया गया था। किसके द्वारा? फर्ग्यूसन के द्वारा। टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी, कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया है। कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया दोस्तों। किसने? टोड के द्वारा। आर.बी. व्यास ने दोस्तों इसको हिंदू प्रतिमाओं की अनुपम नीति बताई। किसके द्वारा दोस्तों? आर.बी. व्यास के द्वारा। आर.बी. व्यास के द्वारा इसको हिंदू प्रतिमाओं की अनुपम नीति बताया गया इसको। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है दोस्तों। चित्तौड़ में है। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़ में कुंभा के द्वारा बनाया गया। 9 मंजिला है। तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। उसके बाद में इसकी ऊंचाई की बात करें तो 120 फीट या 122 फीट है। इसको राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का 1949 में इसको प्रतीक चिन्ह बनाया गया दोस्तों। ठीक है। उसके बाद में टोड ने इसको कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। फर्ग्यूसन ने इसको रोम के टार्जन टावर के समान बताया गया है। आर.बी. व्यास के द्वारा इसको हिंदू प्रतिमाओं की अनुपम नीति बताया गया है। इसको बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण दोस्तों इसको मूर्तियों का अजायब घर, मूर्तियों का दोस्तों इसको अजायब घर भी कहा जाता है। विष्णुध्वज इसका उपनाम है। इसकी आकृति जो कि डमरू के समान है। ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज देख लेते हैं अपन। वो भी दोस्तों चित्तौड़ में ही है। ये भी चित्तौड़ में है। कौन सा? जैन कीर्ति स्तंभ। जैन कीर्ति स्तंभ। ये भी दोस्तों इसको भी बना के देख लेते हैं एक बार। ये दोस्तों 7 मंजिला, 1 2 3 4 5 6, ये 7 मंजिला है। कितना मंजिला है दोस्तों? 7 मंजिला है। ये भी चित्तौड़ में ही है। कहां पर है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ में है 7 मंजिला। यह बनाया था दोस्तों जैन व्यापारी जीजा ने। जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। 7 मंजिला है। ऊंचाई की बात करें तो 75 फीट की दोस्तों इसकी ऊंचाई है। ठीक है। इसको दोस्तों प्रथम तीर्थंकर जो हमारे ऋषभ देव जी आदिनाथ जी को यह समर्पित है दोस्तों। ठीक है। यहाँ तक इसके अगर दोस्तों इसके यहाँ पर अगर इसके जेता मापा पूजा ये दोस्तों इसके वास्तुकार है, तो आपको दोस्तों ये जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग है। ठीक है। यहाँ तक आपको याद हो गया होगा दोस्तों। और ये सब आपको पता है। ये दोनों के दोनों कहाँ पर है दोस्तों? ये जैन व्यापारी जीजा के द्वारा बनाया गया था। वो राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। दोनों के दोनों चित्तौड़ में ही स्थित है। ठीक है। अब आगे चंपानेर की संधि ये हुई थी दोस्तों 1456 में। किन किन के बीच में हुई थी वो अभी देखो आपके सब समझ में आ जाएगा। ये राजस्थान है दोस्तों। राजस्थान में यहाँ तो था दोस्तों कुंभा। अगर दोस्तों बात करें गुजरात की तो गुजरात में था दोस्तों कुतुबुद्दीन शाह दोस्तों गुजरात में था। और दोस्तों यहाँ पर था इसे मोहम्मद खिलजी। ये था दोस्तों मोहम्मद खिलजी पिष्ट। मोहम्मद खिलजी को आपने देखा था दोस्तों सहारनपुर के युद्ध में इसको हरा ही दिया था कुंभा ने। तो ऐसे में दोस्तों ये मोहम्मद शाह खिलजी
कुतुबुद्दीन ऐबक के कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है। और दोस्तों इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोस्तों एक संधि होती है, उसको दोस्तों चंपानेर की संधि के नाम से जाना जाता है। चंपानेर की संधि, ठीक है। इन दोनों के बीच में हुई थी दोस्तों, किन किन के बीच में? कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुई थी। किसके विरुद्ध दोस्तों? कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। क्वेश्चन ये आता है कि चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुई थी, कुंभा के विरुद्ध। चंपानेर की संधि किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध, ठीक है। सन पूछ लिया जाए तो 1456 में ये दोस्तों ये संधि हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको दोस्तों चंपानेर की संधि आपको क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों कुंभा का स्थापत्य कला पढ़ने हमको क्या पढ़नी है दोस्तों? कुंभा की स्थापत्य कला। इस प्रकार से दोस्तों स्थापत्य कला का, इसको राजस्थान का दोस्तों सांझा बोला जाता है। इसने दोस्तों इसके बारे में कहा है श्यामल दास ने। किसने कहा दोस्तों? श्यामल दास ने दोस्तों अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा है। किसमें कहा है दोस्तों? वीर विनोद में। वीर विनोद ने लिखा है कि दोस्तों कि मेवाड़ के अंतर्गत 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं। फिर देखो एक बात, श्यामल दास द्वारा अपनी पुस्तक वीर विनोद में कहा गया है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग अकेले कुंभा ने बनवाए हैं। देखो आप, अब इतने सारे ग्रंथ लिखे इन्होंने, इतने सारे दुर्ग भी बनवा दिए, इतना टाइम था इसके पास। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे अगर छोटे मोटे दुर्गों को ऐड किया जाए तो 84 दुर्ग में से 32 दुर्गों के लिए कुंभा ने बनवाए। तो दोस्तों इन्हीं दुर्गों में से जो मोस्ट जो दुर्ग है उसको दोस्तों हम देखते हैं एक बार। इसने दोस्तों इसके द्वारा बनाया गया दुर्ग का जिसमें पहला नाम आता है दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। दूसरा नंबर का दुर्ग है दोस्तों अचलगढ़, राजसमंद में दोस्तों ये राजसमंद में अचलगढ़ दुर्ग, ये दोस्तों सिरोही में पड़ता है। उसके बाद में तीसरा जो इंपोर्टेंट दुर्ग है बसंतगढ़ दुर्ग, यह पड़ता है दोस्तों सिरोही में पड़ता है। ये बसंतगढ़ दुर्ग कहाँ पर पड़ता है? ये भी सिरोही में, बसंतगढ़ की सिरोही में पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों चौथा जो इंपोर्टेंट दुर्ग है उसको बेराड़ दुर्ग बेराड़ दुर्ग, यह पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। गोमट दुर्ग, यह पड़ता है दोस्तों बेराड़ दुर्ग दोस्तों सॉरी बाड़मेर में पड़ता है। भीलवाड़ा में यह पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दुर्ग है। इसको दोस्तों हम कल से यहाँ से कुंभलगढ़ के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे और इन सभी दुर्गों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे दोस्तों, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, आज तक के लिए यहाँ तक ही। धन्यवाद वीडियो को लास्ट में तक देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसके जो दोस्तों पिछले जितने वीडियो है उसके लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, आप आराम से जाकर वहाँ से देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।